मेरे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्यों की एक्सरसाइज। सबसे पहला वाक्य देखते हैं। वह खाना पकाती है। सी कुक्स फूड। इसमें जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है, इसलिए इसकी जो क्रिया है कुक, इसमें एस जोड़ दिया गया है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। दूसरा वाक्य देखते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। जो बर्ड्स है ये बहुवचन बना दिया है क्योंकि चिड़िया एक नहीं है, ज्यादा है। और फ्लाई जो क्रिया है इसमें ईएस या एस इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि ये बहुवचन। अब नेगेटिव वाक्य देख लेते हैं। मैं फल नहीं खाता हूँ। आई डू नॉट ईट फ्रूट्स। इस डू नॉट को डोंट भी बोल देते हैं। इसमें डू नॉट इसलिए आया है क्योंकि आई को बहुवचन माना गया है और बहुवचन के साथ डू नॉट लगना होता है और एक वचन के साथ डज नॉट लगना होता है। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। तुम रोजाना ऑफिस नहीं जाते हो। यू डोंट गो टू ऑफिस एवरी डे। डोंट को डू नॉट भी पढ़ दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नेवर वाला वाक्य और देखते हैं। वह झूठ कभी नहीं बोलता है, तो यह बनेगा ही नेवर टेल्स अ लाई। कभी नहीं की जो इंग्लिश होती है वह नेवर होती है और ये जो वाक्य हैं अफर्मेटिव की तरह से बनते हैं, जैसे कि हमने आपको जब टेंस की वीडियो बताया था बता दिया था। एक और देखते हैं। मेरा नौकर कभी कमरा साफ नहीं करता है। माई सर्वेंट नेवर क्लीन्स द रूम। एक और सेंटेंस देखते हैं। तुम समय पर ऑफिस कभी नहीं आते हो। यू नेवर कम टू दी ऑफिस ऑन टाइम। इसमें क्रिया कम है और इसमें एस या ईएस इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट बहुवचन है। इसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य देखते हैं। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? इसका आंसर आप यस और नो में 2 मिनट में दे दोगे, है ना। तो इसमें सबसे पहले आपको डू या डज लगाना है। इसमें सब्जेक्ट बहुवचन है तो आपको डू का प्रयोग करना है। तो ये वाक्य बनेगा डू यू प्ले क्रिकेट। इसमें वर्ब में एस या ईएस इसलिए नहीं लगा है क्योंकि एस या ईएस केवल अफर्मेटिव वाक्यों में लगती है या फिर नेवर वाले वाक्यों में। नेक्स्ट देखते हैं। तुम प्रतिदिन कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो एवरी डे। एवरी डे की जगह आप डेली का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। तुम ऑफिस में क्या काम करते हो? इस वाक्य का आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते हो, आपको बताना पड़ेगा कि आप ऑफिस में क्या काम करते हो। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या की अंग्रेजी वाट लगानी होगी। वाट डू यू डू इन दी ऑफिस। इसमें जो वाट के साथ डू आया है वो नियम के अनुसार ही आया है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के साथ डू या डज आता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और जो दूसरा डू आया है वो इस वाक्य की क्रिया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं करते हो? वाई डू यू नॉट लर्न योर लेसन। वाई डू यू नॉट लर्न, तुम क्यों नहीं याद करते हो योर लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या किसान अपना खेत नहीं जोतता है? डज द फार्मर नॉट प्लाउ हिज फील्ड। देखो वाक्य को समझते हैं। डज द फार्मर, क्या किसान, नॉट प्लाउ नहीं जोतता है, हिज फील्ड अपना खेत। क्या तुम रोजाना समाचार पत्र नहीं पढ़ते हो? डू यू नॉट रीड द न्यूज़पेपर डेली। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारे गांव कौन जाता है? हु गोज टू योर विलेज। हु गोज कौन जाता है टू योर विलेज, तुम्हारे गांव को। इसमें हु के साथ डू या डज इसलिए नहीं आया है क्योंकि यहाँ हु को एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है, क्योंकि इस वाक्य में जो गांव जाता है वही सब्जेक्ट है। मान लो मोहन गांव जाता है तो मोहन सब्जेक्ट हो जाता है इसमें। जब यही वाक्य नेगेटिव बनाया जाएगा तो उस समय इसमें डू नॉट और डज नॉट का भी प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि तुम्हारे गांव कौन नहीं जाता है? हु डज नॉट गो टू योर विलेज। इसमें गांव में जाने वाली किसी एक व्यक्ति की बात कही गई है तो इसमें डज नॉट का यूज किया गया है। तुम्हारे गांव कौन कौन जाता है? हु ऑल गो टू योर विलेज। हु ऑल मीन्स होता है कौन कौन, और इसमें यह बताया गया है कि गांव में एक नहीं ज्यादा व्यक्ति जा रहे हैं, तो इसमें इस वजह से एस या ईएस नहीं लगाया गया है क्रिया में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कौन सा छात्र स्कूल से घर नहीं जाना चाहता है? विच स्टूडेंट डज नॉट वांट टू गो होम फ्रॉम स्कूल। विच स्टूडेंट, कौन सा छात्र, डज नॉट वांट नहीं चाहता है, टू गो जाना, होम घर को, फ्रॉम स्कूल स्कूल से। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या आपके दोस्त आपसे लड़ते हैं? डू योर फ्रेंड्स फाइट विद यू। डू योर फ्रेंड्स, क्या आपके दोस्त फाइट लड़ते हैं विद यू आपसे।
अगर इस वाक्य में यह होता क्या आपका दोस्त, तो फिर इसमें डज लगता। क्या तुम अपने दोस्तों से लड़ती हो? डू यू फाइट विद योर फ्रेंड? यदि यह वाक्य इस तरह से होता क्या तुम अपने दोस्तों से नहीं लड़ती हो, तो फिर यह हो जाता डू यू नॉट फाइट विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम ऑफिस में कंप्यूटर को कैसे चलाते हो? हाउ डू यू ऑपरेट द कंप्यूटर इन द ऑफिस? हाउ डू यू ऑपरेट, कैसे चलाते हो दी कंप्यूटर को इन दी ऑफिस। वह अपने गांव से दिल्ली कैसे जाता है? तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप किस तरह से जाते हो। यस और नो में जवाब नहीं दे सकते हो। हाउ डज ही गो फ्रॉम हिज विलेज टू दिल्ली? हाउ डज ही गो, वह कैसे जाता है फ्रॉम हिज विलेज, अपने गाँव से, टू दिल्ली। तो नेक्स्ट सेंटेंस है वह ऑफिस में क्या क्या खाता है? What all does he eat in the office? What all does he eat? वह क्या क्या खाता है इन दी ऑफिस। तो इसमें जो सब्जेक्ट है एक वचन है, इसलिए डज। नेक्स्ट सेंटेंस है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का डू यू लाइक, पसंद करते हो द मोस्ट ज़्यादा। देखो इस वाक्य में लास्ट में ता है नहीं आया, लेकिन सेंस वही निकल रहा। आप इस वाक्य को ऐसे भी कह सकते हो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। तो बात एक ही निकल रही है ना। डियर फ्रेंड, हम अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।